विनोबा भावे यूनिवर्सिटी 2024 से 28 के जितने भी स्टूडेंट, अगर आप फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा बेताब हो, कैसे एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा, पूरा लास्ट प्रिंट आउट तक मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। एक एक चीज़ को समझना है, नहीं तो अगर एक बार गलती हो जाती है तो सुधारने के लिए कई बार आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाना होगा। इससे अच्छा है कि हम इस वीडियो को अच्छे से देख ले, समझ ले, उसके बाद ही फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोल रहे हैं कि सर मेरा यूज़र आईडी और जो पासवर्ड है वो पहले से क्रिएट है। बोल रहे हैं कि कॉलेज के जो साइट में हमने बोनाफाइड सर्टिफिकेट को डाउनलोड किया था उस समय क्रिएट हो गया था, वो भी आपको यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा बोल रहे हैं कि चांसलर पोर्टल में हमने यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाया था, वो भी यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर आपको विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का सेमेस्टर 1 के जितने भी स्टूडेंट होते हैं, नया यूज़र आईडी क्रिएट करना होता है और पासवर्ड। प्रोसेस मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे फॉर्म भरते समय आपके सामने होना चाहिए। अगर आपके सामने नहीं होगा दिक्कत होगी। पहले नंबर पर देखिए, सेमेस्टर 1 का रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास होना चाहिए, जो चांसलर पोर्टल से आपने डाउनलोड किया था। ठीक है, एक छोटा सा स्लिप मिला होगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा रहता है, उसमें लिखा होगा भी, ठीक है, यू 2024 और कुछ नंबर होगा, वही रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपके पास मोबाइल होगा तो मोबाइल नंबर होगा। आपके पास वही नंबर होना चाहिए जो आपके मोबाइल में प्रेजेंट में है, क्योंकि उसमें OTP आएगा। तीसरे नंबर पर ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि उस पर मैसेज आएगा जब आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ नंबर पर रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के लिए जो लास्ट स्टेप होता है वो पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो नहीं होना चाहिए, कलर फ़ोटो होना चाहिए। ठीक है, अब फोटो की अगर बात करें, देखिए ये सारा चीज़ तो आपको नॉर्मली मिल जाएगा, लेकिन जो फोटो है ध्यान से समझिएगा। और सिग्नेचर की अगर बात करें, फोटो और सिग्नेचर दोनों चीज़ अपलोड करना है। पासपोर्ट साइज जो फोटो रहेगा, ध्यान से समझिएगा, इससे पहले आपने चांसलर पोर्टल में फ़ोटो अपलोड किया था, अगर वो फ़ोटो आपके पास है और वो सिग्नेचर अगर आपके पास है तो उसमें आप देख लीजिएगा क्या फ़ोटो आपका 50 KB से नीचे का है, यानी 48 KB, ठीक है, या फिर 45 KB, यानी 50 KB से नीचे होना चाहिए, ऊपर एक भी नहीं होना चाहिए, दिक्कत होगी। अगर आपका 50 KB से नीचे है फ़ोटो और JPG, ठीक है, JPG फॉर्मेट में या फिर JPEG, ठीक है, अगर इन दोनों में से कोई एक फॉर्मेट में होगा, अक्सर फोटो जो होता है ना वो JPG फॉर्मेट में रहता है, ठीक है, PDF फॉर्मेट में डाउनलोड नहीं होगा, अपलोड नहीं होगा, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपका फोटो 50 KB से नीचे और JPG फॉर्मेट में है तो 100% सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। सिग्नेचर की अगर बात करें, अगर आपका सिग्नेचर है, ठीक है, जो भी सिग्नेचर है आपका, ठीक है, तो वो सिग्नेचर आपको ब्लैक कलर में दिखना चाहिए। अगर ब्लैक कलर में है यानी ब्लैक पेन से किया हुआ जैसा दिखना चाहिए, वाइट इस टाइप से पेज के जैसा। और इसकी अगर साइज़ की अगर बात करें 20 KB से नीचे, 20 KB से नीचे यानी 18 KB, 15 KB, 12 KB, ठीक है, या फिर 14 KB, इतने अगर साइज़ में है आपका सिग्नेचर तो 100% वो भी सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। तो ये था आपका फ़ोटो के बारे में। इसके बाद सारा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाएगा, अभी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिर जब फॉर्म आप अप्लाई कीजिएगा उस समय आपको मैंडेटरी ABC ID नंबर आपको डालना होगा। मैंने आपको पहले भी आगाह किया था, बताया था कि ABC ID हर हाल में क्रिएट कर लेना है, जिनका पहले से क्रिएट था कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर अगर आप अभी ABC ID बनाने के लिए अगर जाओगे, वहाँ पर इसके जगह पर अपार ID लिखा हुआ है, अपार ID, तो आपको बता दें ABC ID का ही नाम बदलकर अपार ID रखा गया है। तो जिनका पहले से बना है उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दोबारा ABC ID डाउनलोड कीजिएगा डिजी लॉकर से तो वहाँ पर आपको अपार ID लिखा हुआ दिखेगा, लेकिन जो ABC ID नंबर है वो सेम रहेगा जिनका पहले से बना हुआ है, जिनका नहीं है उनका अपार ID दिखेगा। तो ABC ID या फिर अपार ID आपको बना लेना है, उस नंबर को रख लेना है आपको अपने सामने। इसके बाद 6वें नंबर पर एडमिशन स्लिप। अब कौन सा एडमिशन स्लिप? अपने चांसलर पोर्टल से सेमेस्टर 1 के रिगार्डिंग, यानी एडमिशन जब करवाना था आपको कॉलेज में, जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए थे तो उस समय कॉलेज में आपका फ़ीस लगा होगा, जो चांसलर पोर्टल से ऑनलाइन आप एडमिशन फ़ी दिए थे। जैसे कि कोलंबस कॉलेज की अगर बात करें तो कहीं 1800 रुपये फ़ी लग रहा था, पॉलिटिकल साइंस का, हिस्ट्री का 1500 या फिर 2000, इस टाइप से अलग अलग कैटेगरी के अनुसार अलग अलग फ़ी लग रहे थे। तो वो जो फ़ी आपने पेमेंट की थी उसका स्लिप निकाल लीजिएगा। वहाँ पर जिस डेट में आपने पेमेंट किया था उस डेट को मेंशन करना ज़रूरी है, यानी किस तारीख को आपने पेमेंट किया था, एडमिशन स्लिप। जब ये सारा डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास होगा उसके बाद आपको क्या करना है आगे, ध्यान से समझिए। सबसे पहले आपको गूगल को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको क्या सर्च कर लेना है, यहाँ पर आपको लिखना है VBU, ठीक है, शॉर्ट में आपको लिखना है, ठीक है, या फिर आप लॉन्ग में भी लिख सकते हो, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला क्लिक करके देख लेता हूँ, ये वाला लिख कर सर्च कर लेता हूँ। सर्च जैसे मैं करता हूँ उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए नीचे आपको वेबसाइट आपको दिखेगा, ठीक है, VBU का। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, www.vbu.ac.in, इसमें आपको नहीं जाना है। इसके बाद नीचे आप स्क्रॉल कीजिएगा, नीचे आने के बाद आपको एक और वेबसाइट दिखेगा, ठीक है, हो सकता है आपके वाले में थर्ड में दिखे, मेरा वाला में सेकंड में दिख रहा है। क्या दिख रहा है, www.vbu
NIV.in, ये वाला आपको ध्यान से मिला लेना है, ठीक है। किसी दूसरे साइट में आपको लॉगिन नहीं करना है। अब इसमें क्या कर लेना है, क्लिक कर देना है। ये एग्जामिनेशन पोर्टल है विव्यू का अलग से। अब यहाँ पर जैसे नीचे आइएगा, यहाँ पर बहुत सारा सेक्शन दिखेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, ठीक है। ये सारा जो सेक्शन रहता है वो इसी साइट में ही रहता है। अब नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए 3 सेक्शन, एक आपका एग्जामिनेशन फॉर्म का, एडमिट कार्ड डाउनलोड का और फिर रिजल्ट चेक करने का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एग्जामिनेशन फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, अपना कोर्स चूज़ करना है, जैसे कि FYUGP कहाँ पर है, तो ये देखिए आपका यहाँ पर है, दिख रहा है, यहीं पर आपको क्लिक कर देना जहाँ पर न्यू लिखा है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके से आपका इंटरफेस खुलेगा और इस तरीके से जब खुलेगा उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, इस साइड में क्लिक हियर टू लॉगिन एग्जामिनेशन फॉर्म। यहाँ अभी आप लॉगिन नहीं कर पाइएगा। लॉगिन कब कीजिएगा, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में, सेमेस्टर 4 में। लेकिन आप अभी नए हो, कभी भी आप रिव्यू में एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू यूज़र में क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कोर्स। तो आपका क्या है, FYUGP, यहीं पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा नीचे, फिर आपको सेमेस्टर सेलेक्ट करना है, तो 1 है तो 1 कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आगे का क्या प्रोसेस है वो देखिए। आपको अपना पूरा नाम यहाँ पर मेंशन करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स में नाम है, गलत नाम मत लिखिएगा। फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको डालना है, कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर, जो आपने चांसलर पोर्टल से रजिस्ट्रेशन स्लिप डाउनलोड किया था उसमें लिखा होगा VVU 2024 और कुछ डिजिट में नंबर होगा, वही आपको यहाँ पर फिल करना है। अब यहाँ पर आगे देखिए यूज़र नेम में क्या करना है, फिर यहाँ तो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिए, यहाँ पर ब्रैकेट में देखिए यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर बोला है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन नंबर बोला है, तो यही रजिस्ट्रेशन नंबर आप इसमें डाल दीजिएगा। समझ में आया? यहाँ पर ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने फिल किया था, VVU 2024 लिखा था, वही यहाँ पर आपको डाल देना है, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर हायर एजुकेशन में अगर आप कहीं भी एडमिशन करवाओगे तो वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। तो आपको नया पासवर्ड बनाना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर आपका नाम प्रेम है तो आप यहाँ पर लिखिएगा P कैपिटल में, फिर R स्मॉल में, फिर E स्मॉल में, फिर M स्मॉल में, उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर डालना है यानी @ डाल दीजिएगा, उसके बाद डिजिट डालना है यानी नंबर डालना है। तो आप यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा, जो ईयर है, जैसे कि 2005 अगर आपका है तो 2005 डालिएगा। ये तरीका है पासवर्ड क्रिएट करने का। उसके बाद यही चीज़ आपको यहाँ पर रीड टाइप पासवर्ड पर डाल देना है सेम। ये सारा प्रोसेस करने के बाद फिर आपको ईमेल डालना है, जो भी आपके पास ईमेल होगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, जो भी आपके पास प्रेजेंट में मोबाइल नंबर होगा। ये सारा कुछ टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको जो दिख रहा है क्रिएट यूज़र, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक कीजिएगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा, OTP आएगा, OTP सबमिट कीजिएगा। सबमिट करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस क्या होगा, फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, 50 KB से नीचे फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है, वो भी JPG फॉर्मेट में, और सिग्नेचर 20 KB से नीचे, वो भी JPG फॉर्मेट में। दोनों को अपलोड कर दीजिएगा, सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और आपका फाइनल सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। जैसे ही आप फाइनल सबमिट कर देते हो, सक्सेसफुली आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके रिगार्डिंग आपके ईमेल में या फिर मोबाइल नंबर में मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का। जैसे ही अगर वो मैसेज आता है तो समझिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। अब आपको क्या करना है, फिर से इस साइट को ओपन करना है, इसको बंद करके। यहाँ पर फिर आपको क्या कर लेना है, यहीं पर आकर क्लिक हियर टू लॉगिन फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, यहीं पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद फिर इस तरीके से दिखेगा कि आपको यूज़र नेम डालने के लिए बोला जा रहा है और पासवर्ड। तो अभी मैंने आपको बताया था यूज़र नेम में आपका क्या था, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप यहाँ पर टाइप कीजिए जो आपका था VVU 2024 और आगे वाला जो डिजिट है वो टाइप कीजिए। उसके बाद फिर पासवर्ड आप लोग क्रिएट किए होंगे, जो भी आपका पासवर्ड था, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेम नाम का पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। पासवर्ड डालने के बाद फिर यहाँ पर लॉगिन कर देना है। अच्छा, बाई चांस अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो फॉरगेट पासवर्ड, यहाँ फॉरगेट जो पासवर्ड है वहाँ पर क्लिक करके आगे का जो भी प्रोसेस होगा वो डालिएगा, आपका ओपन हो जाएगा, ठीक है, मतलब नया पासवर्ड बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जैसे आप लॉगिन कीजिएगा, इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा लॉगिन करने के बाद। अब यहाँ पर आपको कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है एग्जामिनेशन फॉर्म, यहीं पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर देखिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कोशिश कीजिएगा अगर टाइम है तो कहता हूँ कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए सारे इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिएगा 4th वाला जो इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, आवेदक के पास फॉर्म के पूर्वावलोकन की सुविधा है, यानी किसी भी त्रुटि के लिए विश्वविद्यालय से संपर्क करें। कोई भी समस्या होती है फॉर्म अप्लाई करते समय, पूरा सबमिट मत कीजिएगा, पहले ही आप पूछ लीजिएगा, तो उसके रिगार्डिंग आपको दिक्कत नहीं होगी, यानी यूनिवर्सिटी आपकी हेल्प करेगी। मैं आपको स्क्रीन में नंबर भी बता दूंगा कि कहाँ पर आपको कॉल करना है। VVU का हेल्पलाइन नंबर है, जहाँ पर आप कॉल करके एग्जामिनेशन फॉर्म से रिलेटेड जो भी इशू होता है, पेमेंट से रिलेटेड जो भी इशू होता है, आप वहाँ पर कॉल कर सकते हो। हालांकि हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर UG या फिर FYUGP कोर्स, ठीक है। जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, फिर आपको कोर्स में सेलेक्ट करना है, UG मत कीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर आपको FYUGP करना है। उसके बाद फिर सेमेस्टर 1
उसके बाद स्टूडेंट टाइप रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है, यानी एक्स रेगुलर कौन होते हैं, जो फेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सर्च में क्लिक कर देना है। सर्च में जैसे आप क्लिक कीजिएगा इस तरीके से ऑटोमेटिक आपका सारा फॉर्म में फिलअप हुआ मिलेगा, यानी आपका फ़ोटो इधर दिखेगा, इधर आपका नेम ऑफ स्टूडेंट यानी आपका नाम जो था, ठीक है, वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हुआ मिलेगा। इसके अलावा फादर्स नेम आपको यहाँ पर फिल हुआ आपको मिलेगा। इसके अलावा मदर्स नेम, इसके अलावा आपका डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पर फिल हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए स्टूडेंट नेम हिंदी में, तो आप इधर देखिएगा आपका हिंदी में नाम लिखा हुआ है, एक बार चेक कर लीजिएगा क्या सही है या फिर गलत है, ठीक है। या फिर अगर आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है आपका हिंदी में नाम, उसको यहाँ पर सेलेक्ट करके डाल देना है। फिर नीचे आने के बाद क्या लिखा हुआ है, जेंडर। जेंडर में अगर आप मेल हो तो मेल कीजिएगा, फीमेल हो तो फीमेल। उसके बाद फिर कास्ट कैटेगरी, ध्यान से समझिए, अगर आप एसटी कैटेगरी से है तो एसटी लिखिएगा, मतलब टाइप कीजिएगा, और अगर एससी है तो एससी, ठीक है, एससी वाले ये, एसटी वाले ये, और बीसी 1 वाले ये हैं। और अगर बीसी 2 हो तो यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है, और अगर ओबीसी हो, ठीक है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, और जनरल यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से आपका जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, कि आप बीसी 1 में आते हो या फिर बीसी 2 में आते हो या फिर ओबीसी आते हो, वो सारा कुछ आप अच्छे से पता करके समझ के उसके बाद अच्छे से इसको फिल कीजिएगा। इसके बाद अगर आगे बात करें, कैटेगरी फिल करने के बाद आपका ईमेल यहाँ पर ऑलरेडी सारा कुछ फिलअप रहेगा। इसके बाद आपका फ़ोन नंबर भी यहाँ पर फिलअप रहेगा। आधार नंबर आपको यहाँ पर डालना है, ठीक है। आधार नंबर जैसे आप यहाँ पर डालिएगा, उसके बाद फिर डेट ऑफ एडमिशन, किस दिन आपका एडमिशन हुआ है, यानी किस दिन आपने चांसलर पोर्टल से जो भी कॉलेज में आपने एडमिशन करवाया था, तो जो पेमेंट किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद, वो पेमेंट किस दिन किया था वो एडमिशन स्लिप में आपका होगा, वो डेट यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। डेट मेंशन करने का तरीका क्या है, एडमिशन उसमें सेलेक्ट कीजिएगा तो आपका यहाँ पर कैलेंडर खुलेगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका क्लास रोल नंबर मेंशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर भी मेंशन रहेगा, रजिस्ट्रेशन ईयर यानी 2024 में आपने किया वो भी मेंशन रहेगा, लेकिन एबीसी आईडी आपका मेंशन नहीं है, तो एबीसी आईडी को अच्छे से फिलअप कर लेना है। एबीसी आईडी जो क्रिएट किए होंगे वहाँ पर नंबर होगा, ठीक है, 10, 11 नंबर, 12 नंबर का एबीसी आईडी होता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर बात करें कोरेस्पोंडेंस एड्रेस, ठीक है, आपका जो एड्रेस है वो यहाँ पर फिलअप कीजिए, यानी यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है, तो यहाँ पर जो बॉक्स दिख रहा है यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर जो भी आपने एड्रेस फिल किया है वो यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। एड्रेस क्या फिल कीजिएगा, जैसे अगर आप गाँव से हो तो लिखिएगा विलेज, जो भी आपका गाँव होगा, उसके बाद लिखिएगा पोस्ट ऑफिस, उसके बाद लिखिएगा पीएस यानी पुलिस स्टेशन क्या आपका, उसके बाद फिर पिन कोड लिखिएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर स्टेट। अगर सारा एड्रेस सेम ही है जहाँ पर आप रह रहे हो तो यहाँ पर आप बॉक्स में क्लिक कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक वही एड्रेस यहाँ पर फिलअप हो जाएगा। एड्रेस को अच्छे से देख लेना है। इसके बाद फिर आप यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सब्जेक्ट सिलेक्शन का। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करके डिग्री को बर्बाद कर चुके हैं। देखिए एक बात, बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में होता है क्या कि हमने जो मेजर पेपर चूज़ किया है वो हम बदलना चाहते हैं, क्या वो बदलेगा? तो आप क्लिक करके एक बार देख लीजिए मेजर पेपर में, जैसे इनका मेजर हिस्ट्री है, नहीं बदल रहा है, तो याद रखिएगा नहीं बदलेगा। मेजर पेपर किसी भी हालात में नहीं चेंज होगा। इसके अलावा माइनर सब्जेक्ट क्या बदलेगा, तो मैं आपको बता दूं कभी भी मत बदलिएगा, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में सब्जेक्ट सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है। जैसे एसटी कोलंबस कॉलेज में सब्जेक्ट सिलेक्शन हुआ था, उस समय गूगल फॉर्म में ऑनलाइन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया था, जहाँ पर आप सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए थे कि आपको माइनर में क्या रखना है, एमडीसी में क्या रखना है, एसी में क्या रखना है, एसईसी में क्या रखना है, बीएससी में क्या होगा। ये चीज़ आप सेलेक्ट कर चुके होंगे अगर कॉलेज के द्वारा किया होगा, या फिर कॉलेज आपको बताएगा कि एग्जामिनेशन फॉर्म में क्या सेलेक्ट करना है, वही सेलेक्ट कीजिएगा हर पेपर में, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अपने मन से जो भी उठा के आपको नहीं करना है, ठीक है। हालांकि मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कोलंबस कॉलेज का जो सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो होता है वो किस टाइप का होता है। आप चाहो तो चैनल में वीडियो अपलोडेड है, ठीक है, 2024 के रिगार्डिंग है। आप उस वीडियो को देखकर भी आप अपने कॉलेज का अप्लाई कर सकते हो। वो जो वीडियो है वो सारे कॉलेज के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर अगर इनका हिस्ट्री है तो माइनर में ये क्या रखे होंगे, तो यहाँ पर ये सारे जो सब्जेक्ट हैं इनमें से कोई एक रख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें एमडीसी, वो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो भी पेपर यहाँ पर दिया गया है उनमें से एक। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एसी पेपर यहाँ पर हिंदी लिखा हुआ है, ये आपका ऑटोमेटिक फिल रहेगा। जितने भी ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट हैं, ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस वाले स्टूडेंट यानी आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं, उनका हिंदी रहेगा, और जो कॉमर्स और साइंस वाले हैं उनका ऑटोमेटिक इंग्लिश रहेगा एसी पेपर में। उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ पर एसईसी पेपर में बहुत सारे पेपर है, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट भी कर देना चाहता हूँ कि यहाँ पर सिंपल कौन सा रहेगा। सिंपल जो सब्जेक्ट होते हैं, ये आपका अमानत सिंपल है, ठीक है, जिसे आप अच्छे से पढ़कर एग्जाम में लिख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें डिजास्टर मैनेजमेंट, आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, ये भी बहुत ही सिंपल है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये भी सही है, फूड प्रोसेसिंग एंड बेकरी, ये भी सिंपल है। इसके अलावा अगर बात करें गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये भी सिंपल है। इसके अलावा ये भी मशरूम कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ये भी सिंपल है। इसके अलावा अगर बात करें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो जो भी मैंने आपको बताया इनमें से आप एक सेलेक्ट करके रख सकते हो। इसके अलावा अगर बात करें वीएसी पेपर,
ठीक है। तो बीएससी पेपर में सिंपल जो पेपर होता है सेमेस्टर 1 की अगर बात करें, हेल्थ एंड वेलनेस, योगा एजुकेशन एंड स्पोर्ट एंड फिटनेस, ये वाला पेपर, इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग इंडिया। लेकिन कॉलेज वाले, बहुत ऐसे भी कॉलेज है जो ज़बरदस्ती ये वाला पेपर दिला देते हैं। अब समझ में नहीं आता ऐसा क्यों करते हैं। ये वाला जबकि टफ है आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए, ये कॉमर्स वालों के लिए बेटर होगा, लेकिन आर्ट्स वालों के लिए ये टफ होता है। ये दोनों में से आप दोनों सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत होगा, परेशानी होगी, व्हाट्सअप नंबर है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप है, वहाँ पर ज्वाइन कीजिए, आप हमें मैसेज कीजिए, ठीक है। फॉर्म को अच्छे से अप्लाई करना है, हड़बड़ाना नहीं है, बहुत अभी समय है। अब यहाँ पर जब सारा कुछ हो जाएगा, एक बार सारा प्रोसेस चेक कर लीजिएगा, क्या सही है क्या गलत है, सारा कुछ अच्छे से। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है इस वाले बॉक्स पर। जैसे आप क्लिक कीजिएगा वेरीफाई एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा और सबमिट हो जाएगा फाइनल। सबमिट होने के बाद एक नया इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पर आपको पेमेंट करने का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको पेमेंट रुपीज़ भी दिख रहा होगा, 650 रुपया, लेकिन कुछ चार्जेस कटते हैं, लगभग 700 के आसपास में आपका पेमेंट कटेगा। तो आप कोशिश कीजिएगा डेबिट कार्ड से या फिर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कटवाने का, यानी ऑनलाइन पेमेंट करने का। उसके बाद जब जैसे ही आप ऑनलाइन पेमेंट करवाते हो, आपके अकाउंट से बैलेंस अगर कट जाते हैं, ध्यान से, अगर कहीं साइबर कैफ़े में अगर आप पेमेंट करवा रहे हो तो उनसे पूछिएगा क्या पेमेंट हो गया, आपका पेमेंट कटा या फिर नहीं कटा। जब तक पेमेंट नहीं उनका कटता है तब तक आप वहाँ से हटिएगा नहीं, क्योंकि बहुत साइबर कैफ़े वाले जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, बिना पेमेंट किए आपका फॉर्म जैसे तैसे प्रिंट करके दे देते हैं। प्रिंट वाला ऑप्शन तभी आता है जब आपका पेमेंट हो जाता है। अब पेमेंट होने के बाद क्या होता है, पेंडिंग फॉर कॉलेज अप्रूवल लिखा हुआ रहता है, यानी कॉलेज अप्रूवल जो है वो तुरंत नहीं करेगा। उसका डेट नोटिफिकेशन में मैंने आपको बताया था, उसी डेट को आपके कॉलेज वाले अप्रूव करेंगे। जब कॉलेज वाले अप्रूव करेंगे उस डेट को, तो उसके बाद फिर आपका फाइनल अप्रूव्ड लिखा हुआ मिल जाएगा, जहाँ पर आपका पेंडिंग लिखा हुआ है, ठीक है, पेंडिंग फॉर कॉलेज अप्रूव्ड। उसके बाद फिर आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, फिर एडमिट कार्ड रिलीज़ होगा। बाकी जितने भी नए स्टूडेंट हैं, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरी तैयारी यहाँ पर करवाई जाएगी बेटर तरीके से। मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।